आईना पर इस वक्त 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर अहम खबर सामने आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई में क्या कुछ रहा, इन तमाम जानकारियों के लिए हमसे हमारे संवाददाता फोन लाइन से जुड़ चुके हैं प्रांशु मिश्रा। प्रांशु जी, क्या पूरी जानकारी है? जी फरमान, आपको बताना चाहेंगे कि ये 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का जो मामला है ये पिछले 7 सालों से कोर्ट में जो है लटका हुआ है। आपको बताना चाहेंगे ये जो भर्ती है योगी सरकार में सन 2018 में निकाली गई थी, जिसमें जो है जब ये भर्ती हुई तो इसमें जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, खास तौर से ओबीसी और SC/ST वर्ग के, उनका ये आरोप पहले भी था और अब भी है कि इस भर्ती में जो है आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई। इस मामले में जो है अभ्यर्थियों के साथ जो है योगी सरकार में जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं एनडीए सरकार में अनुप्रिया पटेल, वो भी खड़ी हुई साथ नजर आई थी और उन्होंने भी कहा था कि इस भर्ती में जो है आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप था कि इस भर्ती में जो है ओबीसी का जो आरक्षण 27% होना चाहिए, उसका नहीं किया गया, कम आरक्षण जो है कम दिया गया है। और यही आरोप SC वर्ग के अभ्यर्थियों का था। उनका यह आरोप था कि SC/ST वर्ग का जो 21% का आरक्षण है वो उसकी अनदेखी की गई और ये भर्ती पूरी कर ली गई और तमाम तरह की गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए ये मामला जो है हाईकोर्ट की डबल बेंच तक पहुंचा था। और हाईकोर्ट की डबल बेंच में इसमें एक आदेश दिया था फरमान, उन्होंने हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा था कि जो भर्ती हुई है इसमें नए सिरे से लिस्ट बनाई जाए और नए सिरे से भर्ती की जाए, जिसके बाद जो है उन अभ्यर्थियों और उन शिक्षकों में जो है उनकी नौकरी पर तलवार लटक गई थी जो इसमें नौकरी कर रहे हैं 5-5, 6-6 साल से। फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट गए और जो नौकरी कर रहे हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट गए। और इस मामले में जो है एक अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है 4 फरवरी को, जिसमें आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्य सरकार से पूछा है कि क्या रिजर्व में रखे गए 6800 अभ्यर्थियों को समायोजित किया जा सकता है। और कोर्ट ने यह पूछा राज्य सरकार से कि आपके पास कितने पद खाली हैं और ये जो 6800 अभ्यर्थी हैं जो याची बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या इनको लाभ दिया जा सकता है। और कोर्ट के इस सवाल पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कोर्ट के सामने कहा वो इस मामले में सरकार से सलाह सूचित करेंगे। हालांकि सरकार को इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रक्रिया और अन्य नियम तय करने के लिए सलाह जरूरी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए हैं उनसे उनकी लिस्ट एक बनाने को कहा है और राज्य सरकार से कहा है कि ये जो लिस्ट है इस पर आप विचार करिएगा। और इसके बाद जो है उनसे पूछा गया है कि आप कितने बच्चों को एडजस्ट कर सकते हैं, आपके पास कितने पद हैं और ये जो 6800 बच्चे हैं जो याची बने हैं अभ्यर्थी, क्या इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे फरमान कि इस मामले में जो जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता ने यह भी कहा कि रिजर्व में रखे गए अभ्यर्थियों की संख्या 6,800 से अधिक अभ्यर्थियों की बहाली पर भी सरकार विचार करे। यानी कि 6800 से अधिक अगर अभ्यर्थी हैं और सुप्रीम कोर्ट में हैं तो उनकी बहाली पर भी विचार करे, उनकी भी नियुक्ति पर सरकार विचार करे। और साथ ही कोर्ट ने कहा कि कल को कोई भी अभ्यर्थी ये कहता हुआ कोर्ट में नहीं आना चाहिए कि वो मेरिट लिस्ट के तहत आता है, लिहाजा उसे भी नियुक्ति का न्याय मिले। यानी कि कोई अभ्यर्थी ये ना कहे कि मेरिट लिस्ट में कट ऑफ से उसके ज्यादा नंबर हैं और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 10 दिनों के भीतर कोर्ट को इस बाबत पूरी जानकारी के निर्देश दिए हैं और अगली जो डेट मुकर्रर की है वो 10 दिनों के बाद मुकर्रर की है। हालांकि अभी फाइनल डेट नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2 चीजों पर जोर दिया है, एक तो जो याचियों की लिस्ट है वो बनाने को कहा है, साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि 6800 या उससे अगर अभ्यर्थी अधिक हैं तो उनको क्या एडजस्ट कर सकती है। इसके बाद 10 दिन बाद इसकी अगली सुनवाई होगी। यानी कि माना जा रहा है कि 14-15 फरवरी 2026 को इस मामले की सुनवाई हो सकती है। और पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाती थी जिसमें रिजर्व में रखे गए अभ्यर्थियों की बहाली पर रोक लगा दी गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 के सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार को आदेश दिया था कि वो 2000 में हुई ATRE सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए
सिलेक्शन की नई लिस्ट 3 महीने में जारी करे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब ये 2022 में मामला फरमान आया था और हाईकोर्ट ने कहा था कि नए सिरे से लिस्ट बनाई जाए और नई सिरे से भर्ती कराई जाए, तो जो है ऐसे शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं 5-5, 6-6 साल से, उनकी नौकरियों पर तलवार लटक गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर भी रोक लगा दी है, यानी कि बड़ी राहत उनके लिए है जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हो चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं, यानी कि अब उनकी नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। तो ये बड़ी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षक पदों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था और भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद 12 मई 2020 को सहायक शिक्षा भर्ती के नतीजे जारी किए गए थे, लेकिन भर्ती में आरक्षण से जुड़े नियमों का सही से पालन न होने के आरोपों के साथ कोर्ट में पहुंचा था और 2023 में कोर्ट से आदेश आया था कि 2020 की मेरिट लिस्ट रद्द की जाए। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और वहां लंबित है। फिलहाल फरमान इस मामले में आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जो आज आदेश आया है उसमें 3 बड़ी चीजें देखने को मिली हैं। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, यानी कि जो अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे, उनकी नौकरी पर अब कोई संकट नहीं है। दूसरा, 6800 अभ्यर्थी जो यात्री बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, या इससे अधिक भी उनकी संख्या हो सकती है, उनको समायोजित करने के लिए राज्य सरकार से जवाब मांगा है, क्या वो समायोजित कर सकते हैं अगर इससे अधिक यात्री हुए। और तीसरा जो है, जो यात्रियों की लिस्ट है वो भी बनाने को कहा है। तो फरमान ये बड़ी खबर इस वक्त 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है और इस मामले में आपको बता दें कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो पिछले 7 सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का वो घेराव कर चुके हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव कर चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास का भी वो घेराव किया था उन्होंने। और 2 दिन पहले 2 फरवरी को जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया था। तब पुलिस से झड़प हुई थी अभ्यर्थियों की और उन्हें गाड़ियों में भरकर इको गार्डन भेजा गया था। और आरक्षित जो अभ्यर्थी हैं उनका ऐसा कहना था, उनका ये आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है 4 फरवरी को, उसमें सरकार दमदारी से उनका पक्ष रखें, इस कारण से वे आंदोलनरत है। उनका आरोप था कि जो है आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में। फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 6800 या उससे अधिक पदों पर अगर जो है नियुक्ति दी जाए या समायोजन किया जाए तो वो कर सकते हैं कि नहीं, वो अगले 10 दिन बाद उनसे जवाब मांगा है। यात्रियों की लिस्ट बनाने के लिए कहा है और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो नौकरी कर रहे हैं अभ्यर्थी या शिक्षक, उनकी नौकरी पर फिलहाल अब कोई खतरा नहीं रह गया है। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। फरमान बिल्कुल प्रांशु जी, फिलहाल यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया है कि इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रक्रिया और नियम तय करने के लिए सरकार से सलाह जरूरी। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।